आपने बहुत डीप बात बोली। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ बिलीफ। आप जैसा बिलीव करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही होगा आपके साथ। आप देखें, मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं बट इसमें वो बहुत एप्ट एग्जाम्पल होगा। 100 लोगों को अगर सांप ने काट दिया, उसमें से 97 की डेथ हो जाती है। एक आदमी जहर से मरता है, बाकी 96 इस डर से मरते हैं कि सांप ने काट दिया। इट इज जस्ट वॉट यू बिलीव इन। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करेंगे, इसीलिए योग है। योर माइंड बॉडी कंटिन्यूम हैज टू बी अ कंटिन्यूम, इट कैनॉट बी अ डिस्कनेक्ट। ज्यादातर इट्स अ डिस्कनेक्ट। द बॉडी डज समथिंग एल्स, द माइंड इज थिंकिंग समथिंग एल्स। सो विद दिस डिस्कनेक्ट, health will not be fine. If there is a total connection between both of them, इसी को योग कहते हैं, इसी को जोड़ना कहते हैं, things will be fine. And the power of belief तो बड़े बड़े ट्यूमर्स गला देता है अगर ये किसी को जीना है। और अभी अभी जो पैंडेमिक आपका गया है, कोई माने, कोई मीडिया माने या ना माने, अगर इतना मीडिया कवरेज नहीं होता तो इतने डेथ नहीं होते। क्योंकि पावर ऑफ बिलीफ को वीकेंड कर दिया गया कि नहीं, अब तो इसका कोई दवा नहीं है, तो अब तो मुझे मरना ही है। तो आदमी का वो जो विल है ना, दैट प्रोड्यूसेस केमिकल्स इनसाइड द बॉडी, वो चेंजेस वो अब वो आते हैं। क्यों? पेट रखने से, मान लीजिए कोई पेट रखा हुआ है आपने, उसको दिन में 2 बार भी आपने पुचकार दिया, आपकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आपने 2 बार पुचकार दिया उसको, आपका मन लगा रहेगा, आपका काम और ज्यादा होगा, बिकॉज यू चेंज योर केमिस्ट्री विद इन दोज 2 सेकेंड्स। तो ये बॉडी इन केमिकल रिएक्शंस पे जो ब्रेन से चलती हैं, जो आपके सोच से चलती हैं, वहां से ये बॉडी चलती रहती है। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पावर ऑफ बिलीव विच यू जस्ट मेंशन्ड। जी साहब जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। सो ये इसलिए मैंने स्टार्ट इसे किया दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें इस बात को कि पावर ऑफ बिलीफ इज वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो डॉक्टर साहब, आज आपने देखे होगा कि जो हमारा टैग लाइन है वो है, डॉक्टर साहब, नशा करिए मगर अच्छे स्वास्थ्य से। सो गेट एडिक्टेड टू अ बेटर हेल्थ। सो ये सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये था डॉक्टर साहब कि हम मेंटली इतने वीक कैसे हो गए हैं कि हमें ये पता होते हुए भी कि ये जो फास्ट फूड है, ये जो जंक फूड है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, फिर भी हम क्यों हैं ऐसे खानों के लिए? बेसिकली क्या है, इन सभी चीजों में आपको वे फॉरवर्ड आफ्टर दिस पैंडेमिक, पूरी दुनिया सोच रही है कि वे फॉरवर्ड क्या है। उस वे फॉरवर्ड के लिए आपको अपनी इंद्रियों पे वश सीखना पड़ेगा। भारत के लोग शुरू से उनको ट्रेन किया जाता है इंद्रियों पे वश के लिए, इसलिए उसके बियॉन्ड सोच पाते हैं, इसलिए इतना सक्सेसफुल हैं। बाकी जो ओपन सोसाइटीज हैं, उनमें ये किया जाता है कि आप अपने इंद्रियों को परसू करो, और उसमें ये बात बुरी नहीं मानी जाती है। इसलिए आध्यात्मिक तौर पे, माइंड बॉडी कंटिन्यूम में, या फिर सोच के तौर पे, या मन बुद्धि अहंकार चित्त में, इंटेलिजेंस नहीं बोलना चाहता हूं, इन सभी चीजों में भारतीय, आप ये देखेंगे, दुनिया में सबसे आगे है। क्योंकि उनको शुरू से ये ट्रेन कर दिया जाता है, यही है भारत का दर्शन, यही है भारत का कल्चर। तो आपके जीभ जीभ भी एक इंद्रिय है, उस पे आपको कंट्रोल बहुत जरूरी है। मुझे याद है, जब हमें रात के खाने के बाद कई बार ये पढ़ते हुए भूख लग जाती थी, तो मां बोलती थी कि नहीं, अब तो कल ही मिलेगा। ऐसा नहीं था कि घर में था नहीं, बट कुछ डिसिप्लिन तो जरूरी है। और वो उस समय लगता था कि ये लोग दुश्मन है हमारे, लेकिन
बाद में पता चलता है कि एक्चुअली चीजें तो यही थी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सो